हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज़ है वो देखिए। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको जो सूटेबल कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो इनको सॉल्व करने में लगती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उस सूटेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए अब हम इन पांचों सम्स को सॉल्व करते हैं और जो सूटेबल प्रॉपर्टी जो भी अवेलेबल है हमारे पास इस तरह के सम्स को करने के लिए वो समझते हैं और फिर उसकी मदद से इनको सॉल्व करते हैं। लेट अस डू। पहला सॉल्यूशन है x+4 x+10। ओके, अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे पहले वो समझ लीजिए कि वो क्या प्रॉपर्टी है। ओके, और वो कैसे आई उसको करते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी है x+a x+b, जिसके अंदर ये दो सेम है, डिफरेंट नहीं है, और जो ये दो है ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं होंगे। तो क्या हुआ, जो सेम है ये वाला जो सेम है दोनों के अंदर, इनकी करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसकी पावर होगी 2 और प्लस ब्रैकेट के अंदर जो ये है, चाहे ये प्लस के हो चाहे ये माइनस के हो, वे दोनों यहाँ प्लस के आ जाएंगे मल्टीप्लाई में x। मतलब अगर माइनस का a होता तो यहाँ माइनस a आता, और अगर यहाँ माइनस का b होता तो माइनस का, प्लस का b है तो प्लस का जो भी है, प्लस का 2 प्लस का 3 जो भी आता है, जैसे यहाँ पे 10 और 4 आए हुए हैं। प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, प्लस का है चाहे माइनस का है, वही हम यहाँ पर लेंगे। हम प्रॉपर्टी यही दिमाग में रखेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये आई कैसे है, तो ये है ब्रैकेट को जैसे सोल्व करते हैं तो आती है, जैसे x+a x+b। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x जो है मल्टीप्लाई होगा किस किस के साथ, पहला ये है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यही है जो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से जो ये a है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो ये a है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है x², और जब x को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x आपको मिलता है bx, जहाँ पे b कांस्टेंट वैल्यू है, a कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन x वेरिएबल्स है। ठीक है, इसी तरीके से अब a x के साथ होगा मल्टीप्लाई और a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, a इंटू में x मिलेगा ax, a इंटू में b मिलेगा ab। ठीक है, दोनों में इसमें x आ रहा है तो आप यहाँ पे लेंगे x कॉमन, जिससे कि आपको मिलेगा क्या, x² प्लस में x कॉमन लेने के बाद इधर बचा bx में b और इधर बचा a, और जो x कॉमन लिया वो बाहर हमने लिख दिया, और ये ab। तो मिल गया ना ऊपर वाली ये वाली फॉर्म, इससे क्लियर है। गुड, तो फिर अब आगे देखते हैं इसको, इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, जो दोनों के अंदर आ रहा है वो है x, ये दोनों के अंदर है, और जो डिफरेंट है वो ये a है और ये b है। ओके, जो यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हुआ है उसी हिसाब से।
तो क्या आएगा, x की पावर 2 हो जाएगी और इन दोनों की एडिशन। आपको फार्मूला ज़रूर लिखना है कि क्यों। मैं यहाँ पे यही कर देता हूँ कि आपको इसके बाद आपको ये लिखना है फार्मूला, क्यों, क्योंकि ऐसा है। और यहाँ पर x आ गया और अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 4 × 10 40 होता है। क्या मिला आपको, x², 4 + 10 14, x प्लस में 10 4 जार 40। तो ये सूटेबल प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की और इसकी मदद से ये सॉल्यूशन हमने निकाला। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं सेकंड वाला सॉल्यूशन। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, सेकंड पार्ट में है x + 8 x - 10। तो x + 8 एंड x - 10 दोनों में आ रहा है x, और दोनों में अब जो सेम चीज़ आ रही है उसकी पावर होगी 2, यानी कि x²। और जो ये है वैसे के वैसे ही आएंगे। ये प्लस का था तो प्लस का आ गया, ये माइनस का था तो माइनस का आ गया, बाहर x आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में -10 a × b, जहाँ पर b -10 है। क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ, आपको इसके सामने ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी है, याद से लिखनी है। क्लियर हुआ। आपको ये प्रॉपर्टी या तो यहाँ पर पहले लिखनी है या फिर इसके सामने ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। फिर आपको मिलेगा x², 8 - 10 दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, और निशान है वो आएगा बड़ी वैल्यू का 10 का, तो माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस 8 10 जार 80। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। अब करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में थ्री एक्स प्लस 4 एंड 3x - 5, दोनों में जो चीज़ आ रही है वो है 3x, राइट। 3x इधर है और 3x इधर है, तो ये दोनों में सेम है। x की बजाय यहाँ पर इस बार 3x आया, इधर 4 है, इधर -4 है, तो ये a हुआ, ये b, और जो x की बजाय यहाँ पर 3x आया है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा पहले प्रॉपर्टी को, कि प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज x + a x + b इज इक्वल टू x², a + b x + ab। हमने प्रॉपर्टी लिख दी, आपको ऐसे प्रॉपर्टी लिखनी है, चाहे तो पहले, चाहे तो इसको सोल्व करने के बाद उसके राइट हैंड साइड में। 3x की पावर 2 प्लस 4 प्लस, अब माइनस का था तो माइनस का 5 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। और यहाँ पे जो दोनों में था 3x कॉमन था, जो दोनों में आ रहा था 3x ले लिया, और प्लस में 4 × -5। इज दैट क्लियर, गुड। अब याद रहे बच्चे ना 3 की पावर 2 करते ही नहीं है, या फिर 3 की पावर 2 करेंगे तो 6 लिख देंगे। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 × 3 जो कि है 9, तो यहाँ मिलेगा 9x², 4 - 5 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का, प्लस माइनस माइनस 1 है तो 1 × 3 3x। तो ये आप वैसे भी समझ सकते थे कि -1 मल्टीप्लाई में 3x आता, तो प्लस माइनस माइनस
1 इंटू 3 3x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 20, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है, आसान है ना। गुड, अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या अवेलेबल है, फ्रैक्शन आ गया y² प्लस 3/2, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान है। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे एक और प्रॉपर्टी जो कि है ये x प्लस ए x माइनस ए, या फिर हम ज़्यादातर तौर पे ऐसे लिखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, या x प्लस वाई x माइनस वाई। याद आया कुछ प्रॉपर्टी? तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो पहले वाली है उसकी पावर 2 माइनस में दूसरे वाले की पावर 2। यहाँ पे लिखें तो a² माइनस b², और इधर लिखें तो x² माइनस y², मतलब पहले वाले की पावर 2 फिर माइनस में दूसरे वाले की पावर 2। क्लियर हुआ? तो वही चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी ज़रूर लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। जहाँ इसके केस में हमारे पास जो अवेलेबल है a की जगह, क्या है a की जगह अवेलेबल, ये, और b की जगह जो अवेलेबल है वो ये है। ठीक है, तो करेंगे a² पावर 2 पहले ही है, एक पावर और आ जाएगी 2, माइनस में 3/2 की पावर 2, जिससे आपको मिलेगा पावर 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, y पावर 4 माइनस 3 की पावर 2, दोनों की पावर होगी, 3 की पावर 2 9 होती है, 6 नहीं होती या 3 नहीं होती। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 9, इसी तरह 2 की पावर 2, 2 2 जार 4, y² माइनस 9/4, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर? अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। थ्री माइनस 2x 3 प्लस 2x, सिंपल है, ये भी वही चीज़ है जिसके अंदर क्या है, हमें जो अवेलेबल है वो है ये, दोनों के दोनों सेम है, इसको हम लेंगे a, और जो दूसरी जो वैल्यू है वो है 2x, इसको हम लेंगे b। तो क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी बराबर होती है a² माइनस b², तो फिर 3 की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2 a² माइनस b², 3 की पावर 2 जैसे कि पहले भी हमने किया था वो होगा 3 मल्टीप्लाई 3, जैसे मतलब 9, माइनस का माइनस आ गया, 2 की पावर 2, 2 2 जार 4, x की पावर 2 x² हुआ आपका आंसर, 9 माइनस 4x²। तो ये पांचों पार्ट हमने कर लिए, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर ऐसे ही सम्स जब आपको मिले तो आप उसको सोल्व कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, उतने ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे। इससे बिल्कुल भी नहीं होंगे कि अगर आप इन्हीं सम्स को रिपीट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए चाहे नेट पर अवेलेबल है, चाहे टीचर ने असाइनमेंट दी है, तो ऑनेस्टली उसको सोल्व कीजिए, तो आप अच्छे से उसे कर पाएंगे। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन।